नमस्कार, पेन हिलर अभिजीत चैनल के और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेंगू बीमारी के बारे में। डेंगू क्या है, डेंगू होने के बाद क्या लक्षण दिखता है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या है, डेंगू होने के बाद क्या जख्म कारक हो सकता है, डेंगू संबंधित जटिलताएं, डेंगू होने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डेंगू का निदान क्या है, कैसे आप पता करें, डायग्नोसिस करें कि ये डेंगू हुआ है, डेंगू का इलाज क्या है, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप डेंगू में, और डेंगू से बचाव कैसे करें, कैसे डेंगू से प्रिवेंशन करें। तो वीडियो का फर्स्ट से लास्ट बने रहिए और पूरा डेंगू के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। आइए तो शुरू करते हैं इस वीडियो में डेंगू के बारे में। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार डेंगू संक्रमण दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में होने वाला एक आम समस्या है और लगभग 3 बिलियन लोग डेंगू के प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग, चीन, अफ्रीका, ताइवान और मैक्सिको शामिल है। हर साल देश में डेंगू बुखार हजारों लोग को अपना शिकार बनाता है। नेशनल वेक्टर 1 डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार इस साल 30 सितंबर तक भी डेंगू के 16,439 मामले सामने आए थे। वर्ष 2019 में सिर्फ भारत में डेंगू के 67,000 से भी अधिक मामले दर्ज किए गए थे। इस रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि वर्ष 2017 डेंगू के मामले में भारत के लिए सबसे खराब साल था। 2017 में लगभग 1.88 लाख डेंगू के मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 325 लोग ने इसके कारण अपनी जान गंवा दी थी। अभी जानते हैं डेंगू क्या है। व्हाट इज डेंगू? डेंगू एक मच्छर जनित वायरल इन्फेक्शन या डिजीज है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, तड़चपड़, चकत्ते आदि निकल आते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ये संक्रमण फेलिबीब्रिडे परिवार के एक वायरस के सेरोटाइप DENB1, DNB2, DNB3, DNB4 के कारण होता है। हालांकि ये वायरस 10 दिन से अधिक समय तक जीवित नहीं रहता है। जब डेंगू के संक्रमण गंभीर रूप ले लेते हैं तो डेंगू रक्तस्राव बुखार या DHF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें भारी रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर से अचानक गिरावट, यहाँ तक कि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। DHF को डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है। अधिक गंभीर मामलों में तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत होती है, वरना पीड़ित की जान भी जा सकती है। डेंगू का कोई विशिष्ट या खास उपचार उपलब्ध नहीं है। सिर्फ इसको लक्षण को पहचान कर ही आप इस पर काबू पा सकते हैं। अभी जानते हैं डेंगू का लक्षण क्या है। डेंगू होने से क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देता है। डेंगू हल्का या गंभीर दोनों हो सकते हैं। इसमें इसके लक्षण भी अलग अलग नजर आते हैं। खास तौर से बच्चे और किशोर में माइल्ड डेंगू होने पर कई बार कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं। संक्रमित होने के बाद डेंगू के हल्के लक्षण 4 से 7 दिन के अंदर नजर आने लगते हैं। इन लक्षणों में से तेज बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के अलावा सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, उल्टी, जी मिचलाना, आंखों में दर्द होना, तड़चपड़, लाल चकत्ते होना, ग्लैंड्स में सूजन होना। हालांकि गंभीर मामलों में रक्तस्रावी बुखार या DHF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर के होने का खतरा बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में रक्तवाहिकाएं, ब्लड वेसल क्षतिग्रस्त हो जाती है और रक्त में प्लेटलेट काउंट की कमी होने लगती है। ऐसे स्थिति में निम्न लक्षण
नजर आ सकते हैं। गंभीर पेट दर्द, लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक से रक्तस्राव, मूत्र, मल या उल्टी में खून आना, त्वचा के नीचे रक्तस्राव होना जो चोट जैसा नजर आ सकते हैं, सांस लेने में कठिनाई, थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन या बेचैनी। अभी जानते हैं डेंगू के जोखिम कारक क्या है, क्या रिस्क फैक्टर है डेंगू होने से। विभिन्न कारक होते हैं जो डेंगू से संक्रमित होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। हम आपको नीचे कुछ ऐसे ही प्रमुख जोखिम कारकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डेंगू पीड़ित क्षेत्रों में रहना, लिविंग इन ए डेंगू प्रोन एरिया। यदि आप उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां एडिस मच्छरों की प्रकोप अधिक है तो आपको डेंगू से संक्रमित होने का संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। दूसरा नंबर, पहले डेंगू संक्रमण होना, प्रीवियर इन्फेक्शन। जिन लोगों को एक बार डेंगू हो जाता है उनमें इस वायरल संक्रमण से प्रतिरक्षा नहीं हो पाती है। ऐसे में जब आपको दूसरी बार डेंगू होता है तो अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होने का संभावना बढ़ जाती है। तीसरा नंबर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, लो इम्यूनिटी। जिन लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है उनमें भी डेंगू होने का संभावना अधिक होता है। ऐसे में बुजुर्ग लोग डेंगू के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। साथ ही मधुमेह, डायबिटीज डिजीज, फेफड़े के रोग, लंग्स डिजीज और हृदय रोग से पीड़ित लोगों में भी डेंगू होने का आशंका बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर, लो प्लेटलेट्स काउंट। डेंगू तब और अधिक गंभीर हो जाता है जब पीड़ित व्यक्ति के रक्त में प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम होने लगता है। ऐसे में यदि आपका प्लेटलेट्स काउंट का स्तर पहले से ही कम है तो दूसरे के तुलना में डेंगू से जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। जानते हैं डेंगू संबंधित जटिलताएं। डेंगू होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन। यदि डेंगू का संक्रमण गंभीर हो तो ये आपके फेफड़े, लीवर और हृदय को भी प्रभावित कर सकता है। ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो सकता है। अत्यधिक गंभीर मामलों में ये घातक भी हो सकता है। डेंगू का संक्रमण गंभीर होने पर शरीर में निम्न जटिलताएं देखी जा सकती हैं। पेट में गंभीर रूप से दर्द होना, लीवर में फ्लूइड का एकत्रित होना, रक्तस्राव होना, जी मचलाना, सीने में तरल पदार्थों का जमा होना हो सकते हैं। तो आपका गंभीर होने से ये सिम्टम आपको दिखाई देगा। अभी जानते हैं डेंगू का निदान क्या है, कैसे डेंगू को डायग्नोसिस करें। डेंगू का निदान आमतौर पर रोगी की लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है। आपका डॉक्टर आपके लक्षण के मूल्यांकन करने के बाद निम्नलिखित परीक्षण टेस्ट का सुझाव दे सकते हैं। पुनः रक्त गणना, सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इन परीक्षण के जरिए शरीर में प्लेटलेट्स काउंट का पता चलता है। इन कोशिकाओं के काउंट का कम होना ये दर्शाता है कि डेंगू कितना गंभीर हो चुका है। नंबर 2, एलाइसा टेस्ट फॉर डेंगू NS1-AG। यह एक ब्लड टेस्ट है जिसके जरिए डेंगू वायरस एंटीजेंस का पता लगाया जाता है। हालांकि ये संक्रमण के प्रारंभिक चरणों के दौरान नकारात्मक परिणाम दिखा सकते हैं। ऐसे में यदि किसी में डेंगू का लक्षण बने रहते हैं तो ये टेस्ट दोबारा करवा लेना चाहिए। नंबर 4, PCR टेस्ट। ये टेस्ट संक्रमण से पहले 7 दिन में अधिक प्रभावी हो सकता है। जब NS1-AG टेस्ट का रिजल्ट संक्रमण होने के बावजूद भी नेगेटिव आता है तब ये PCR टेस्ट करना चाहिए। नंबर 5, सीरम IgG एंड IgM टेस्ट। आमतौर पर यह टेस्ट बात की अवस्था और स्थिति के जानने के लिए किया जाता है। एक बार जब वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है तो प्रतिरक्षा कोशिकाओं डेंगू वायरस के खिलाफ IgG और IgM एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू कर देती है। इन एंटीबॉडीज का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, तब ये IgM
आईजीजी और आईजीएम टेस्ट से ये पता चल जाता है। अभी जानते हैं डेंगू होने के बाद इसका क्या इलाज करना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। डेंगू के लिए कोई खास दवा या सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर बुखार दर्द को नियंत्रण करने के लिए पेन किलर जैसे पैरासीटामोल दवा खाने के लिए दे सकती है। शरीर को हाइड्रेट रखकर डेंगू को कंट्रोल में रखना एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हालांकि गंभीर लक्षण वाले मरीजों के अस्पताल में भर्ती पड़ाने की जरूरत होती है। अत्यधिक गंभीर मामलों में मरीज को नर्स में तरल पदार्थ यानी इंट्रावेनस फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट दी जाती है। कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी इलाज की जाती है। आप खुद से एस्प्रिन या बुप्रोफिन जैसे दवाओं का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि ये रक्तस्राव के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डेंगू। डेंगू से बचाव कैसे करें। मई 2019 में अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन 9 से 16 वर्षों की आयु वर्गों के बच्चों में डेंगवैक्सिया नामक एक डेंगू टीका का उपयोग कराने के लिए मंजूरी दी थी। हालांकि भारत में अभी तक इस टीके के इस्तेमाल कराने की अनुमति नहीं दी गई है। डेंगू एक संचारी रोग मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है जो मच्छरों द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ऐसे में वैक्सीन के उपलब्ध नहीं होने से डेंगू से बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका है खुद को मच्छर से बचाकर रखना। जितना हो सके आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स व्यवहार करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले बंद कर दें, शरीर को पूरी तरह से कवर करने वाले कपड़े पहनें। इनमें दिए गए उपायों को भी आप अपना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो, कूलर का पानी बदलते रहें, पानी को ढक कर रखें। इन जगह पर ही मच्छर अंडे देते हैं। यदि कोई खुला जल स्रोत है जिसे आप हटा नहीं सकते हैं तो उसे या तो ढक दें या फिर उपयुक्त कीटनाशक अप्लाई करें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।